जहाज ऊंचाई पर था। तमाम मुसाफिर अपनी निशस्त पर सुकून से बैठे थे। मुसाफिरों को रात का खाना पेश किया गया था। कुछ खाने में मसरूफ थे तो कुछ अभी खा ही रहे थे। कुछ मुसाफिरों ने अभी खाने का दौरानिया शुरू ही नहीं किया था। कुछ सोने की तैयारी में लगे थे तो कोई किताब हाथ में लिए अपनी बोरियत मिटा रहा था। फर्स्ट क्लास सीट पर एक दरमियानी उम्र का बिजनेसमैन बैठा हुआ था। उनका नाम अहद था। वो चंद मिनट पहले खाने से फारिग हुआ था और अब अहद की आंखों में नींद तारी थी। वो सोने के लिए अपनी सीट को एडजस्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही आंखें बंद करके सर सीट की पुश्त से टिका दिया। वो अभी गनूदगी की ही कैफियत में था कि जहाज को एक जोरदार झटका लगा और फिर एकदम सारी लाइट्स जल उठी। इस अचानक हमले से अहद की आंखें एकदम खुल गईं। इमरजेंसी सायरन बजने लगा। अगले ही लम्हे एक पायलट ने ऐलान किया कि जहाज का एक इंजन फेल हो गया है और दूसरे में भी खराबी के आसार नजर आ रहे हैं। 10 मिनटों में ही जहाज क्रैश लैंडिंग करेगा। दुआएं मांग लीजिए। मौत की खबर सुनकर मुसाफिरों की सांसें अटक गईं। जो जहां था वहीं ही जमकर रह गया। जहाज ऐसा वहशतनाक मंजर पेश कर रहा था कि दिल से चीखें निकल आती। आगे बैठे बिजनेसमैन ने ये सुना तो चीखने लग गया कि ये कैसी बेहुदा बात है। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी कितनी कंपनियां हैं। पायलट ने ये सुना तो उनकी बात दरमिया में काट कर बोला कि जनाब, चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। चंद मिनटों में हम सब मैयतों में तब्दील हो जाएंगे, लिहाजा बैठकर दुआ कीजिए और अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। इसके बाद वो तसल्ली देते बोले, मैं आप सब के लिए एक आखिरी काम कर सकता हूँ। ये कहकर वो अंदर गया और एक छोटा सा बक्सा हाथ में लेकर आया और उनसे कहा कि देखें, ये डिब्बा खुसूसी साख्त का बना हुआ है। आग या किसी धमाके का इस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप सब अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं तो इस डिब्बे में डाल दीजिए। मलबे में से जब ये डिब्बा निकलेगा तो मतलूबा लोगों को उनकी चीजें मिल जाएंगी। तमाम मुसाफिर पायलट की बात सुनकर खत लिखने लगे। कोई बीवी बच्चों के लिए आखिरी पैगाम भेजता तो कोई बैंक बैलेंस और इंश्योरेंस कंपनी का बताता। इसी अफरा तफरी में 2 मिनट गुजर गए। अहद ने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा तो उसके पास महज 8 मिनट रहते थे। उसने एक कलम और कापी ली और फिर लिखने लगा कि मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे यहाँ दस्तूर है कि जब हम किसी बड़े से मिलने जाते हैं तो उनके लिए कुछ तहाइफ वगैरह ले जाते हैं, मगर मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल किस तरह जाया किए, आज मुझे ये सोचते और बताते बहुत तकलीफ हो रही है। 12 साल तो मैं तालीम के पीछे ख्वार हुआ हूँ और 12 साल जितना तो मैं बस सोता रहा हूँ और बाकी जितना वक्त इस दुनिया में काटा वो भी दुनियादारी की नजर कर दिया। आखिरत का ख्याल तो मुझे छूकर भी नहीं गुजरा होगा। आज यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हो सकता है कि वो अपने नेक आमाल के साथ आपके यहाँ हाजिर हो रहे हों। मैं तो सरासर निदामत लेकर आ रहा हूँ। मुमकिन है कि यहाँ मौजूद मुसाफिरों में सबसे गुनहगार मैं ही हूँ और आज शायद मेरे ही गुनाह इन सबको ले डूब रहे हैं। अये मेरे मालिक, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ उन तमाम गुनाहों की जो मैंने जानकर किए या अनजाने में सरजद हुए। एयर होस्टेस ने पसीने में शराबोर अहद को झंझोड़ कर पूछा, सर आर यू ओके? अहद बुखला कर उठा। सब कुछ नॉर्मल था। वो एक ख्वाब था जो वो देख रहा था। जहाज पुरसुकून फिजा में परवाज कर रहा था। वो एक ख्वाब था, मगर उस ख्वाब ने उसे ख्वाब से जगाकर हकीकत से रूशनास करवा दिया। याद रखिए कि मौत कभी बताकर नहीं आती कि मैं आ रही हूँ, तैयारी कर लो, बल्कि वो तो किसी वक्त भी आ सकती है। इसलिए उसकी तैयारी के लिए रोज कुछ ना कुछ एहतमाम जरूर करना चाहिए। अगर मेरी बात से मुत्तफिक हो और इस कहानी से आपने भी कुछ सीखा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।